अगर ज़िंदगी को संभालना है या ज़िंदगी को इस ज़मीन के ऊपर, इस अर्ज़ के ऊपर अगर जीना है तो हर किसी को अपनी ज़िंदगी से झूठ को निकाल देना होगा। इस झूठ के चंगुल में लोग ऐसा जकड़ चुके हैं, कहीं पर कोई जगह बाकी नहीं है। घर, बिजनेस, मुल्क, बाहर के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर भी झूठ का ऐसा रोग फैल चुका है कि चारों तरफ झूठ का कारोबार है। झूठ के ऊपर सबकी ज़िंदगियां डिपेंड हो गई हैं। झूठ ने अपना ऐसा जाल बिछाया हुआ है, तिलिस्माती जाल। लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज़ करना, तो झूठ ने हिप्नोटाइज़ किया हुआ है। और झूठ को अगर ज़िंदगियों से निकाल दिया जाए तो ज़िंदगियां अच्छी तरीके से दुनिया में रह सकती हैं। कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं होगा, सुखी जीवन लोग जीने लगेंगे। सिर्फ ये एक रोग अगर दूर कर दिया जाए, झूठ का रोग है। हर किसी ने अपनी ज़िंदगी के अंदर झूठ को इस कदर शामिल कर रखा है कि सब लोगों की ज़िंदगियां उलझ कर रह गई हैं। कहीं से कोई कदम बढ़ाता है, वहाँ पर उसको झूठ का एक खूबसूरत जाल दिखाई पड़ता है। उस जाल को पार करने में उसको इतना वक्त गुजर जाता है कि शायद उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे आ जाते हैं। अब वो इस बात को समझ नहीं पाता है, फिर उसको ज्ञान के घूंट पिलाए जाते हैं। आप इस तरह से करो तो आप ऐसे सक्सेस पा जाओगे, आप ऐसे चलोगे तो वैसे सक्सेस पा जाओगे। अरे तुम्हारे झूठ का जाल इस कदर बिछा हुआ है, उस जाल से वो निकलेगा तो सक्सेस मिलेगी ना। चारों तरफ झूठ के जाल बना रखे गए हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहाँ पर झूठ का जाल नहीं बिछाया गया है, जो झूठ नहीं बोलता है। लोगों की ज़िंदगियां ही झूठ पर डिपेंड हो चुकी हैं। झूठ उनका नर्वस सिस्टम बन गया है, और नर्वस सिस्टम बॉडी के लिए कितना अहम होता है, कितना ज़रूरी होता है, ये हर किसी को पता है। तो उस झूठ के ऊपर जब पूरा डिपेंड हो गया है समाज, पूरी सृष्टि को ही डिपेंड ऐसा लगता है पूरी सृष्टि को ही डिपेंड किया जा रहा है। झूठ के ऊपर चलाने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ झूठ का जाल है, जहाँ देखिए वहाँ पर खूबसूरत सा जाल बिछाया गया, जिसके अंदर के लोग उसमें समझ पाने की, वो तो जो सुनते हैं, उन बातों को जानना चाहते हैं, वो तो उनको झूठ से कोई गरज नहीं होती है, ना उनको वहाँ पर लालच होती है। वो सिर्फ अपने मकसद में लगे होते हैं कि हाँ, ये ऐसी बातें बताई जा रही हैं तो शायद इन बातों से जो है उनको कुछ उनके काम में आसानी हो सकती है, वो काम में आगे जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर काम में जाने के बजाय वो जब तक उस झूठ के जाल की तरफ बढ़ते नहीं हैं, तब तक तो ठीक रहती उनकी ज़िंदगियाँ। और जैसे ही वो झूठ के जाल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं ख़त्म के कगार पे चली जाती हैं। सरवाइव करने की भी एक लिमिट होती है इंसानों के लिए। हद से ज़्यादा सरवाइव करने के बाद में वहाँ पर ज़िंदगी बचती नहीं है। इंसान बच जाता है, ज़िंदगी नहीं बचती है। फिर उसको समझने की सलाहियत ख़त्म, उसके सोचने की सलाहियत ख़त्म, काम करने की सलाहियत ख़त्म। जब सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी तो बचेगा क्या? ये क्या सोचकर इस तरह के सारे चारों तरफ जो बनाए गए, उनको डर और खौफ ज़रा भी नहीं है। बस वहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही उनको रोशनियाँ दिखती हैं, वैसे वो चलना शुरू कर देते हैं। फिर अंधेरा दिखता है तो उसके अंदर खड़े हो जाते हैं, फिर रोशनी की तलाश में रहते हैं। ऐसे झूठे लोग जो हैं, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पूरी दुनिया को जकड़ रखा है झूठ के जाल में। वो खुद भी उसी में फंस चुके हैं। निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को उस जाल के अंदर फंसा लिया है, और सारे लोग उसमें मुब्तला होते चले गए। जैसे करंट में कोई करंट को छू लेता है, इलेक्ट्रिसिटी के करंट को छूता है, तो उसके बाद में जो भी उसको पकड़ता जाएगा, वो उसके अंदर
उसमें चिपकता चला जाएगा, उससे उसके उसमें वो भी मुब्तला होता चला जाएगा। उसी तरह से झूठ के इस तरह के जाल बिछाया गया। एक तरीके का ये झूठ जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट बन चुका है। जो भी उसके चक्कर में जाता है वहाँ पर वो फंसता है, उसके बाद में उसका निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, रातों दिन कोशिश में लगे रहते हैं कि इस जाल से वो बचे रहें, लेकिन बचेंगे कहाँ जब चारों तरफ बिछाया जा चुका है। तो दुनिया को ख़त्म करने की जब खुद सारी तरकीबें लगा दी गई हैं, अब लोगों को जो है, जो लोग जी रहे हैं वो किसके कर्म पर जी रहे हैं उनको खुद ही एहसास होगा कि किसका कर्म है जो वो जी रहे हैं दुनिया में। वो अल्लाह की ज़ात है जिसने बाकी रखी हुई है, ज़िंदगियों को बाकी रखा है। जो जीना चाहते हैं उनको मुश्किलों में डालकर सारी ज़िंदगियां जो हैं मुतासिर हो चुकी हैं। कोई एक नहीं, जो नहीं, जिन्होंने किसी को नहीं डाला है वो भी मुब्तला हो चुके हैं, बेगुनाह होकर भी गुनाहों का बोझ ढो रहे हैं। दूसरे के गुनाहों का बोझ ढोना पड़ रहा है, क्योंकि ये जाल है। उस जाल के चारों तरफ वो जाल बिछाया जा चुका है, बिछ चुका है। निकलने की कोशिश लोग करना चाह रहे हैं, बहुत निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिछा चुके हैं। इसलिए ये हालात और ये माहौल बना हुआ है। उसमें कुछ जो उनको क्या बोलना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए, तो किस तरह से उनको क्या नाम दिया जाए, तो ये वैसे लोगों को जिन्होंने इस चक्रव्यूह में सारी जिंदगियों को डाल दिया है। झूठ के चक्रव्यूह में सारी जिंदगियां फंस चुकी हैं। जिन्होंने बिछाया है वो तो उसके मुस्तहक थे, जिन्होंने नहीं बिछाया है उनको भी मुस्तहक बना दिया। झूठ के जाल में उनको भी मुस्तहक बना दिया कि वो भी उस जाल में फंसेंगे। बहरहाल दुआएं बेअसर नहीं होती हैं, दुआओं का एहतिमाम करना चाहिए। जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग बच रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश अल्लाह कामयाब करेगा। अगर इसी तरह से कोशिश में लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक ऐसा दिन आएगा जो लोग अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ वापस ला सकेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी जी सकेंगे। जो उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश की है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है और ज़रूर होगी इंशाअल्लाह।